स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अभी बजट रिलीज़ हुआ है 2 फरवरी को, उस बजट में क्या क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डिस्कस किया है, क्या क्या पेश किया है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज बजट 2025-26 का जो बजट रिलीज़ हुआ है। तो सबसे पहले आप जो चीज़ याद रखनी है कि बजट कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट रिलीज होता है हर साल फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में, 1 या 2 फरवरी को। सो बजट डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो बजट का जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। क्या जो हमारे डेवलपमेंट के जो 4 मेजर्स इंजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि मालूम है कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री। इंडिया में 70 to 80% पीपल एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। सो जो चीज़ हमें याद रखनी है कि एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 17 से 18%। एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। कभी क्वेश्चन देयर आर सम क्वेश्चंस इन एग्जाम्स कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी सेक्टर में हमारा सर्विस वगैरह आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में मैक्स जो देखने को मिलता है इंडिया में, वो सर्विस सेक्टर 54 to 55% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग बात करते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट के कौन कौन से मेजर इंजन्स हैं इंडिया में। तो सबसे पहला जो बजट में डिस्कस किए गए हैं एग्रीकल्चर है, फिर एमएसएमई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब जितनी भी एफडीआई हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाए। यही हमारा मेजर एम है कि इंडिया जो है 2047 तक, आज़ादी के 100 साल बाद तक, जो हमने जो उसे टर्म दे रखा है कि विकसित भारत, 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ था उससे 100 साल बाद 2047 तक हमारा जो एम है इंडिया को विकसित भारत बनाने का। सो ये हमने डिस्कस कर लिए कौन कौन से 4 मेजर इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये डेस्टिनेशन जो गोल है हमारा वो है विकसित भारत। फ्यूल्स, रिफॉर्म्स, उसके बाद अगले पेज पे देखते हैं ये एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। क्या क्या एस्पिरेशन है विकसित भारत के लिए। एक्सेलरेट ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहेंस स्पेंडिंग पावर्स ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, इन्वायरेट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से जैसे अभी सुना होगा आपने कि रेलवे में जो है प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा दिया जा रहा है इसी से, जिससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सके। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, हाउस होल्ड का अपलिफ्टमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं जिससे जो है लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। फॉर एग्जांपल जैसे कृषि के लेकर कई सारी स्कीम्स हैं। केसीसी है सबसे बड़ी जो मेजर स्कीम जो रूरल एरियाज़ में चलती है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे फार्मर जो है एग्रीकल्चर पे लोन निकाल सकते हैं। तो उनको जब भी उनको किसी भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है तो फार्मर जो है अपना ज़मीन के कागज़ लगा के केसीसी निकाल लेते हैं, जो एक बहुत मिनिमल रेट पे होता है, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर। उसके बेस पे जो है वो अपना फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर पाते हैं। आगे जो हम चीज़ देखेंगे वो है डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम ये लिखें ज्ञान जी से गरीब, वाई से यूथ, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये डेवलपमेंट जो इंडिया जो इस टाइम इस बजट में जो दिखाया गया है कि इंडिया 4 चीज़ों पे मेजर फोकस कर रहा है। गरीब, पुअर पीपल पे, यूथ हमारे देश के जो यूथ है, उसके बाद अन्नदाता जो फार्मर है,
और नारी वुमेन एम्पावरमेंट। अभी आपने देखा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया था, जिससे वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन मिले लोकसभा में। अब ये अमेंडमेंट 106 आ चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट द वुमेन गेट 1/3 रिजर्वेशन इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मेजर फोकस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इन 4 चीज़ों पे है। उसे ही अपना डेवलपमेंट मेजरिंग फोकस बता रहे हैं, इसी पे इनका फोकस है। जैसे कि अभी मैंने KCC डिस्कस किया, तो यहाँ लिख रहा था सर, एनहेंस्ड क्रेडिट थ्रू KCC, मतलब क्रेडिट इन्हेंस किया जा रहा है ताकि ज़्यादा लोगों को लोन मिल सके, कम लैंड पे भी लोन मिल सके लोगों को, सो दैट दे कैन फुलफिल दियर बेसिक रिक्वायरमेंट वट एवर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दियर फार्म और एग्रीकल्चर। फिर आत्मनिर्भर की तरफ हमारा कदम है कि हम जो है चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं अपने यहाँ। आत्मनिर्भर मीन्स वी आर मोर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो दैट वी कैन make things in our India rather than being dependent on some other country. So आत्मनिर्भर पे ज़्यादा जोर दिया रहा है। उसके साथ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स पे को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसमें भी यही था कि यील्ड बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है अदर देशों के मुकाबले। जैसे चाइना में एग्रीकल्चर अपने यहाँ से कम है, लेकिन वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी अपने यहाँ पे देखा जाए पर हेक्टेयर कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। सो आवर मिशन इज़ टू इंक्रीज द यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्म सो दैट देयर विल बी मोर प्रोडक्शन इन 1 हेक्टेयर पर हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ दिया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लाइकली टू हेल्प 101.7 करोड़ फार्मर्स। अब यह एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जो है उससे मदद मिल सके। अभी तक जो है ये 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का टारगेट है और 101.7 करोड़ फार्मर को हेल्प मिल चुकी है। उसके बाद हमारा अगला मिशन फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी, ये अदर क्रॉप्स की भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट पर हेक्टेयर पर ज़्यादा जोर दे रही है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। यहाँ जो मेजर मिशन है कि हम कॉटन की प्रोडक्टिविटी को स्पेशली ध्यान देंगे। फिर मखाना बोर्ड इन बिहार में मखाना बोर्ड टू बी सेटअप टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FPOs। तो ये सेटअप किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग जो भी वैल्यू है उस सबको इंक्रीज कर सकें। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट। अभी हम देखते हैं आत्मनिर्भर एंड पल्सेस में जो है आत्मनिर्भर हम लोग हो चुके हैं, मीन्स पल्सेस वी आर ग्रोइंग मोर पल्सेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो जैसे ये है तुर लास्ट हमारा जो मिशन है, लॉन्च ए 6 ईयर मिशन विद स्पेशल फोकस ऑन तुर, उड़द एंड मसूर। हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इन 4 दालों पे रहेगा, 3 दालों पे, तुर, उड़द एंड मसूर। आपको ये भी याद रखनी है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा गवर्नमेंट ने जो MSP के लिए जो लोग धरना दे रहे थे, पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के किसान के MSP चाहिए होंगे, तो MSP में कौन कौन सी पल्सेज आती हैं, सो वी हैव टू गिव फोकस ऑन दैट ऑल्सो। जैसे तुड़ है, उड़द है, ये जो है हमारा उसमें MSP में आती है। तो MSP में कितनी क्रॉप्स आती हैं? अभी 23 क्रॉप्स MSP में आती हैं, जिसमें से कितनी पल्सेज आती हैं ये सब आपको ध्यान देना। 5 पल्सेज, आई थिंक 5 पल्सेज, और कितने, कौन सी ऑयल सीड्स कितनी हैं, ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना। इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, रूरल कम्युनिटी हब कोलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल एंड अकाउंट सर्विसेज, DBT, कैश आउट एंड AMI, ये देख लेने के बाद उसके बाद है ये डेवलपमेंट मेजर्स सपोर्टिंग MSME एंड फर्दर मेक इन इंडिया। सो MSME को जितने भी स्मॉल स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक हमारा होता है वंचर कैपिटल होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी नए
इन्वेस्टर होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे, ताकि कम इंटरेस्ट लिया जाए और जिससे स्टार्टअप जो है वो ज़्यादा हो सकें और कंट्री मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा मूव करे। अभी आपने कॉलेजेस वगैरह में भी हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस में मैन्युफैक्चरिंग हब खुले हुए हैं कॉलेजेस में, जिससे स्टूडेंट जो है स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा जाएं, ना कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा जाएं। तो स्टूडेंट जो है मेकिंग पे मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, स्टार्टअप पे फोकस करेंगे, तो जो एम्प्लॉयमेंट की अभी हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, उसकी सॉल्यूशन कुछ हद तक निकल जाएगा, क्योंकि सब लोग फिर जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादातर लोग जो है उस पर फोकस करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स वगैरह पर। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है, एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ा रही है कि ज़्यादा से मेक इन इंडिया, बहुत ज़्यादा डिफेंस के कॉरिडोर खोले हैं कि ताकि हम जो मिसाइल वगैरह है या फिर जितने भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं वो हम विदेश से ना इंपोर्ट करके अपने यहीं बना पाएँ, जिससे जो है लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी जो है वो इंडिया जो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट फोकस ऑन, किस किस चीज़ पे मेन फोकस है, ईज़ एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कम कॉस्ट में बिजनेस इंप्रूव हो सके और इजीली। फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स इन डिमांड जॉब्स, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट कर सकें हम लोग ज़्यादा, क्वालिटी प्रोडक्ट दें। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली चीज़ें हम बनाएं जिससे हमारा एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। जैसे अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो ये सब चीज़ को भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करें, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दें या किसी भी स्टार्टअप्स वगैरह को, तो हमारा फोकस जो है इको फ्रेंडली पे भी रहना चाहिए कि वो जो चीज़ है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, तो वी शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। उसके बाद है मेज़र फॉर लेबर इंटेंस सेक्टर, लेबर के बारे में मेजर दिए हैं कि क्या क्या कौन से सेक्टर को बढ़ावा देना है। फूड प्रोसेसिंग, मेजर फॉर टॉय सेक्टर, तो ये सब है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, कितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है इसमें। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये एक वो चलती है हमारे यहाँ। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़ में सीट्स बढ़ाने की बात चल रही है। डेड एयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कैंसर सेंटर को इम्प्रूवमेंट जिससे कैंसर का इलाज हो सके। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इट प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फ्रॉम स्कूल एंड हायर एजुकेशन। अगला है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड स्किलिंग। अभी हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा है डिग्री ओरिएंटेड का, कितने मार्क्स हैं आपके कितने नहीं, स्किल बेस्ड नहीं है। तो अभी जो इस बजट में जो मेन फोकस अभी दिखाया गया है कि फोकस जो होना चाहिए वो स्किलिंग पे फोकस होना चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर कितनी स्किल है, रादर देन कि उसके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है। आवर फोकस शुड बी ऑन स्किल ओरिएंटेड रादर देन ऑन मार्क्स ओरिएंटेड। फिर अटल थिंकिंग लैब्स हैं, 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन द गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में 50,000 लैब्स बनाई जाएंगी सरकारी स्कूल्स में, ये इस बजट में दिखाया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है कि 500 करोड़ में आर्टिफिशियल एआई का बढ़ावा। एआई जैसे आपने देखा कि अभी चैट जीपीटी वगैरह लॉन्च हुआ है, जिससे एआई को जो है बढ़ावा मिले। और चैट जीपीटी विदेश में लॉन्च हुआ है अमेरिका में, अपने यहाँ भी इसी तरह से एआई को बढ़ावा। फिर है एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन में एक्सपेंशन हो, सीट्स थोड़ी ऐड करें। गोल्स ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स बढ़ाने की बात की गई है कि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 75,000 सीटें और इंक्रीज की जाएंगी। पीएम स्वनिधि, अब पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए होती है, ये वेंडर्स के लिए होती है। जो भी ये पीएम स्वनिधि जो योजना होती है, वेंडर्स जो भी ये सड़क के किनारे फल वगैरह बेचते हैं, इन सब के लिए, तो इन्हें जो है लोन मिल सके ईजिली। और उसके साथ यूपीआई लिंक्ड बैंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, इन्हें इस सब में सपोर्ट मिल सके ताकि इनका जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर हम देखेंगे आगे क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को सपोर्ट दी है
1.5 लाख करोड़ रुपीज़ की, जिससे जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया है स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और उससे जो है ताकि रिफॉर्म्स हो सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की हर घर जो है जल पहुँचे 2028 तक, 100% कवरेज, हर घर में जल हो। जहाँ जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया में पानी की कमी है तो वहाँ जो है पानी जा सके, तो उसके लिए जल जीवन मिशन है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, अर्बन चैलेंज फंड, इन सब के लिए। सो उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी एंड इनोवेशन। इकोनॉमी और इनोवेशन में क्या है, तो पीएम रिसर्च फेलोशिप। अभी जैसे आपने देखा था कि पीएम रिसर्च फेलोशिप का सरकारी रिजल्ट पे भी एक फॉर्म आया था कि जिससे जो है 10th क्लास तक के स्टूडेंट जो है फेलोशिप में जा सकें। 10,000 फेलोशिप फॉर IITs, ये तो IITs एंड ISCs के लिए। और एक आया था हमारा पीएम इंटर्नशिप, जो 10th क्लास 8th क्लास ये सब स्टूडेंट के लिए पीएम इंटर्नशिप। स्टूडेंट को जो है फंड भी मिलेगा मंथली, और उसके साथ साथ स्किल का डेवलपमेंट होगा उनकी। सो मेनली जो वो था वो स्किल डेवलपमेंट था, सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट ईजिली। दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द स्किल डेवलपमेंट। फिर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें जो हैं विदेश में एक्सपोर्ट कर पाएँ। विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी जो है वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, और हम एक्सपोर्ट भी करें या फिर हम चीज़ों का लेन देन भी करें तो वो अपनी करेंसी में करें, रुपीज़ में करें, ना कि डॉलर में करें। रुपीज़ में करेंगे, अपनी लोकल करेंसी में करेंगे तो इट विल बी मच मोर बेटर फॉर अवर कंट्री। देयर विल बी नो इंटरमीडिएट, वी विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्री। उसके साथ हम देखते हैं रिफॉर्म्स एज ए फ्यूल। फ्यूल्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, तो सबसे पहला रिफॉर्म्स हमारा ये देखा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स डेवलपमेंट हुआ है। ग्रीन क्रेडिट स्कोर टू सर्व क्रेडिट नीड्स ऑफ SHG मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं एंड पीपल्स। फिर नेफिड टू सेट अप ए पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवाम्ड सेंट्रल KYCs रजिस्ट्री टू रोल आउट इन 2025। रेशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर कंपनी। FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%। फाइनेंस में FDI लिमिट जो है निर्मला सीतारमण इंश्योरेंस की है, वो 74 से 100% में घटा दिया है बजट 2020 बजट। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स में क्या पहले अब चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स बजट कॉन्क्रीट करता है, प्रपोजल फाइल करती है, इंट्रोड्यूस द न्यू इनकम टैक्स फाइनेंस जो डायरेक्ट टैक्स चेंजेस के लिए हर साल फरवरी में बिल को फरवरी में फर्स्ट प्रपोजल में एक या दो। फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, वही एम्प्लॉयमेंट में डेवलपमेंट के बारे में बात की है। क्या जो डेवलपमेंट के जो 4 मेजर्स इंजन्स हैं हाई लेवल, वो कौन से? तो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि मालूम है एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री इंडिया में 70-80% पीपल एग्रीकल्चर डिस्क्रिमिनलाइज मोर देन। जो चीज़ हमें याद रखनी है कि एग्रीकल्चर हमारे GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है, इस तरह से क्वेश्चन है। जो भी लॉज है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर डिस्क्रिमिनलाइज करना, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 17-18%। जो 100 प्रोविजंस होंगे, कोई नए लॉज एग्रीकल्चर चेंज करने, देयर आर सम क्वेश्चंस इन एग्जाम कि कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है GDP में। डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस वगैरह। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है GDP में जो देखने को मिलता है इंडिया में, वो सर्विस सेक्टर। GST इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट 56 to 54 to 55%। इसमें क्या रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, 7 टैरिफ रेट्स का रिमूवल होगा। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, जो सेस लगता है कि इनकम टैक्स अलग जो 1% का 2% का सेस लगता है, तो सेस का जो है अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, तो या तो एक ही सेस लगेगा, उससे ज़्यादा सेस नहीं लगे, मल्टीपल सेस लग जाते हैं, तो इसलिए अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस
और मोर आइटम्स एंड लो सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। वही लो सेस कि सेस कम रहे या एक ही सेस लगे, मल्टीपल सेस ना लगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग का ये बताया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए मेक इन इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रमोशन ऑफ MROs, एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम हो, ये सब ट्रेड इंक्रीज हो, FDI वगैरह ज़्यादा अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वही सब है। इसके साथ इम्प्रूव एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, मतलब मेडिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात है। जैसे बताइए कि 75,000 सीट्स का भी इम्प्रूवमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा मेडिकल कॉलेजेस में अगले 5 सालों में। और बाकी 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन एक्सेम्प्टेड लिस्ट, 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू प्लांट इंश्योरेंस प्रोग्राम लिस्ट। रेयर डिसीज़ के लिए मेडिसिन, कैंसर के लिए, ये क्रोनिक डिसीज़ वगैरह के लिए, इन सब का डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट या मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया, इंडिया में। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, अब हमें देखना है जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में जो अनाउंसमेंट किया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। देयर विल बी 0% टैक्स टिल 12 लाख। मीन्स अगर 12 लाख तक आप टैक्स देते भी हैं या जैसे उसके में, लेकिन TDR में आपको सारा वापस हो जाएगा। 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले उतना नहीं था। तो अब नए स्लैब्स हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है। 0 to 4 लाख 0%, 4 to 1 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%। ये 10% अगर जो पे भी होगा तो वो TDR में वापस हो जाएगा। इट मीन्स दैट अप टू 12 लाख देयर विल बी नो टैक्स, नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनकम टैक्स। फिर आगे 12 से 16 लाख के लिए क्या होगा, 15% होगा 12 से 16 लाख में। फिर 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ज़्यादा 30%। तो ये न्यू टैक्स स्लैब है, जिसका जो मेजर जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम वायरल हुई है कि 12 लाख तक जो लोगों को लिए मिडिल क्लास के लिए एक तरह का गिफ्ट है। मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा माना जा रहा है इस बजट में। उसके बाद ये है रेशनलाइजेशन ऑफ TDR TCS फॉर ईजिंग डिफिकल्टी, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 to 1 लाख। 50,000 से 1 लाख बढ़ा दी गई सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट। एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख फॉर TDS ऑन रेंट इंक्रीज टू 2.4 लाख से 6 लाख तक एनुअल लिमिट TDR की बढ़ा दी गई है। फिर रिड्यूसिंग कंप्लेंट्स बर्डन, यही सब। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन कभी कभी जो मेनली आ जाता है कि रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, रुपीज़ कहाँ से आ रहा है कहाँ जाएगा। सबसे पहले कि रुपी कम्स, गवर्नमेंट के पास रुपी कहाँ से आता है, तो ये सब मालूम है हमको। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो टैक्स से आता है। अब कौन से टैक्स कितने % गवर्नमेंट को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के पास है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, बोरोइंग वगैरह जो उधार लेते हैं। और इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना, 22% इनकम टैक्स से पैसा जाएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, GST से 18%, कोऑपरेटिव टैक्स 17%, कस्टम 4%, नॉन डेब्ट 10% एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%। तो यहाँ से रुपये आएगा। अब रुपये जाएगा कहाँ का, रुपये गोज टू, इस सेक्शन को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रुपये जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। स्टेट्स के शेयर को 22% तो स्टेट शेयर में जाएगा, टैक्स ड्यूटी का जितना भी टैक्स आएगा उसको 22% स्टेट्स में। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी लोगों के गवर्नमेंट के पास पैसे जमा हैं या कुछ भी, तो उसका इंटरेस्ट 20% तक। उसके बाद डिफेंस में 8% रहेगा, ये हमें इम्पोर्टेंट है याद रखना, डिफेंस में कितना 8%। फिर सब्सिडीज़ में 6%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम स्पॉन्सर करती है, जैसा मनरेगा हुई हमारी, इस तरह की फसल बीमा योजना हुई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, तो इसमें 8%। पेंशन 4%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ये 16%, और अदर एक्सपेंडिचर 8%। तो ये सब रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, यहाँ पैसा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो जाएगा वो स्टेट शेयर में जाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है कि इंटरेस्ट में जाएगा। इसके बाद हमारा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इसमें 16%, फिर 8%,
डिफेंस में, फाइनेंस कमीशन में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये रिसिप्ट दिए कि रिसिप्ट रेवेन्यू कितना है 2025-26 का। रेवेन्यू रिसिप्ट 25-26 के लिए 34.2 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट कितना है? कैपिटल रिसिप्ट है 16.4 लाख करोड़। अब एक्सपेंडिचर है कितना? 39.4 लाख करोड़। और ये हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.5 लाख करोड़। फिर रिक्वेस्ट इकोनॉमिक ट्रेडिशन ये दिया कितना डिफिसिट है, कितना डिफिसिट आएगा, मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा, वो सब प्राइमरी डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट। ये है कि एक्सपेंडिचर इन मेजर सेक्टर्स, मेजर आइटम्स में कहाँ कहाँ कितना एक्सपेंडिचर है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस में, याद भी रखना है कि 8% एक्सपेंडिचर डिफेंस में है, 4,91,732 करोड़। सबसे कम किस में है? साइंटिफिक डेवलपमेंट में सबसे कम है, कितना? 55,679 करोड़। दूसरे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है? मनरेगा में भी एक तरह का रूरल डेवलपमेंट ही, वो रूरल को एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है 100 डेज़ का, तो वो भी रूरल डेवलपमेंट में 2,86,817 करोड़। होम अफेयर्स में जो ये कॉलोनी वगैरह जो होती हैं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया हमारा 1,71,437 करोड़, 437 लाख करोड़। एजुकेशन में हमारा कितना? 1,28,650 करोड़। हेल्थ में आ गया फिर हमारा अर्बन। ये सब मेजर 3 याद रखने, टॉप 3 और लोअर 3। टॉप 3 में हमारे डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट एंड होम अफेयर्स। लोअर 3 में सबसे नीचे साइंटिफिक डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यही सब था आज के बजट में, जो ये हमने सारी चीज़ें याद रखनी। मेजर चीज़ याद रखनी कि 12 लाख तक जो है इनकम टैक्स फ्री हो गया है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। और डिफेंस को सबसे ज़्यादा मिला है, 8% मिला है डिफेंस को। और सबसे ज़्यादा हमारा 22% स्टेट शेयर में जा रहा है, 20% इनकम टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहा है, 4% पेंशन में। यही सब था। सो यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं।